सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है कि अगर आपके शादीशुदा लाइफ में एक्स की एंट्री हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, किसी किसी का पास्ट इतना भयावह होता है कि उसका प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ तबाह करके रख देता है। इसलिए आप अपने पास्ट को दागदार मत बनाइए, बिल्कुल साफ रखिए ताकि वो किसी के सामने भी आए तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, आपको शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर चैनल पे पहली बार भी आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी उपयोगी वीडियो मैं डालते रहती हूँ और आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज होते रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए, एक्स भी कई तरह के होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने दर्द को छुपा करके, अपने आंसुओं को छुपा करके, और वो क्या करते हैं कि अपने प्यार की शादी में आते हैं और चुपचाप शादी देखते हैं और अपने आंसू पोंछते हुए उसको खुश रहने की दुआ दे करके चले जाते हैं और वो घर जाके उसकी यादों को जला देते हैं। अगर उनका मन बाई चांस कभी नहीं मानता तो किसी तीसरे से उसका हाल चाल जान लेते हैं कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है, कैसा है। बाई चांस वो किसी मोड़ पे वो मिल भी अगर जाए तो वो मुंह फेर के चल देते हैं, उसे बात नहीं करते, क्योंकि अब वो मान लेते हैं कि ये किसी और का हो चुका है और मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो बहुत ही कभी कभी बहुत सारी फेक्स भी होते हैं कि वो जाने देते हैं कि तुम जाओ। प्यार तो यही होता है, प्यार तो त्याग मांगता है, बदला नहीं मांगता है। कि आपने अगर आपके एक्स की शादी, आपके प्यार की शादी किसी और से हो गई तो आप बदले की भावना से जल रहे हो, आप उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। हो गई तो हो गई, उसको जाने दो, उसको अपनी लाइफ में खुश रहने दो। शायद तुम मत खुश रहो लेकिन उसको रहने दो। और कुछ एक्स ऐसे होते हैं कि जो शादी में भी जाते हैं और लड्डू भी खाते हैं, लेकिन वो लड्डू खुशी से नहीं खाते, वो लड्डू गम में खाते हैं, दुख में खाते हैं। उन्हें जाना है, उन्हें अपने प्यार को देखना है, उसको शादी के जोड़े में देखना है कि वो शादी के जोड़े में कैसा लग रहा है, क्या वो मेरे बिना खुश है, क्या वो दुखी है, क्या मतलब वो उसको देखना है। इसलिए वो लोग जाते हैं और चुपचाप देख करके आ जाते हैं। और कुछ एक्स होते हैं कि वो शादी में भी नहीं जाते और उस दिन दरवाज़ा बंद करके चुपचाप रोते हैं, उसे भुलाने की कोशिश करते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको भुला करके आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ एक्स पार्टनर ऐसे होते हैं कि जो शादी वाले दिन जा करके शादी में तमाशा करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो शादी के बाद उसकी ज़िंदगी ही तमाशा बना देते हैं, अपने पार्टनर की ज़िंदगी बिल्कुल तबाह करके रख देते हैं। और वो क्या करते हैं कि उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं कि तुम मुझसे मिलो, मुझसे बात करो, नहीं तो मैं, मान लीजिए कोई प्यार में है तो कुछ न कुछ तो उसको दिया होगा, कुछ मैसेज किया होगा, कुछ चैट किया होगा, कुछ तो किया ही होगा, मैं तुम्हारे पार्टनर को दिखा दूंगा। और उसके बाद वो अपने पार्टनर को भी नहीं बता पाता, खासतौर से औरत नहीं बताती, तो वो अपने पार्टनर को भी नहीं बताती और उसके हाथों की बिल्कुल कठपुतली बन के रह जाती है। वो जैसे नचाता है वैसे नाचती है, उससे छुप छुप के मिलने जाती है, उससे बात करती है, तो जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कभी ना कभी तो ये बात आएगी ही बाहर। और इस तरह से आप अपनी शादी पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका पार्टनर मैच्योर है तो उसे आप बता दीजिए, और नहीं भी मैच्योर है तो भी उसे बता दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करेगा, वो छोड़ देगा। तो आप तो वैसे भी घूट रहे हो, आप दो नाव पे सवार हो के कौन सी आप ज़िंदगी जी रहे हो। तो ठीक है, या तो हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को बता दीजिए, अगर आपका लड़की है, अगर आप तो आपका भाई है तो आप उसको बताइए कि हाँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा। तो आपके बिना पार्टनर के जाने भी हो सकता है कि उस ये मामले को, ये मैटर को हैंडल कर ले, वो आपकी लाइफ को आसान बना दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी अपने एक्स से मिलते जुलते हैं। तो इनको मैं बता दूं कि इनको तो शादी के बाद जो मिलते जुलते हैं, इनको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जो शादी के बाद अपने पार्टनर को धोखा देता है, और ख़ास तौर से उनका पार्टनर बिल्कुल अच्छा है, सीधा है, सच्चा है, तो अगर मान लीजिए कुछ वैसा, फिर भी तब भी नहीं, लेकिन अगर वो सच्चा और अच्छा है तो उनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर देखिए, लड़के पाप करते हैं, पुरुष पाप करता है तो उसका परिणाम उसके बच्चों को मिलता है, उसको भी मिलता है लेकिन उसके बच्चों को भी मिलता है। लेकिन अगर स्त्री पाप करती है, लड़की पाप करती है, तो उसका परिणाम उसके पति को भी मिलता है और उसके बच्चों को भी मिलता है। तो जिस स्त्री के पास उसका पति और बच्चा दोनों ही नहीं है, वो स्त्री फिर क्या करेगी। देखिए, अगर स्त्री का सतीत्व सही रहता है ना, तो उसके पति पे आँच भी नहीं आती, वो मौत के मुंह से भी बाहर निकल आता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप स्त्री हो तो
अगर आप पुरुष हो तो भी, लेकिन अगर आप स्त्री हो तो खास तौर से अपने सतीत्व की लाज रखिए। आपका एक शायद जो भी आए उसको आप ऐसे, शादी हो गई तो हो गई, आप उस दिन ही कसम खा लीजिए कि नहीं, मुझे इसके साथ, अपने फेरों के साथ उसकी यादों को सब कुछ जला करके वहीं स्वाहा करके आइए कि नहीं, मुझे एक नए जीवन में प्रवेश करना है, एक नए जीवन का निर्माण करना है, एक नए जीव को जन्म देना है, एक उसकी परवरिश करनी है, एक आधार रखना है, एक नींव रखनी है। मुझे अपने एक्स की तरफ मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, मुझे अपने आगे की ज़िंदगी संवारनी है, खुश रहना है मुझे, और सबको खुश रखना है। मेरे पति है, मेरी पत्नी है, सबको खुश रखना है। कल को बच्चे होंगे, मुझे उनको खुश रखना है, उनका सही निर्माण करना है, उनको सही दिशा देनी है। इसलिए कभी भी अपने एक्स के आने से भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम का सलूशन निकालिए, ना कि आप रास्ता ही छोड़ के उसके पास ही चले जाइए। अगर ब्लैकमेल भी कर रहा है, अपने पेरेंट्स को बताइए, अगर पार्टनर को भी बता दे। बहुत लोग हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपने किया है तो कोई बात नहीं, बहुत मैच्योर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसमें शादी हो गई है तो आपकी समस्या आपके पार्टनर की समस्या हो जाएगी। वो भी उसको मिल के, जब दो लोग मिल के समस्या को हल करेंगे और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। वो बोल रहा है कि दिखा देंगे, तो ये डर से तो आप मुक्त हो जाएंगी। अब वो क्या दिखाएगा, जब आप बता दीजिए कि मैंने अपने पार्टनर को बता दिया, जो निर्णय ले उससे वो ले। तो आप ये बिल्कुल गलत मत करिए, आप मुड़ के उस तरफ मत देखिए। जो हो गया, वो चाहे जिस वजह से आपका एक्स हो गया हो, कभी फैमिली दबाव से हुआ होगा, चाहे वो आपको धोखा दिया होगा, चाहे आपने दिया होगा, जो भी वजह रही होगी, जब एक्स हो गया तो एक्स हो गया, वो आपका पास्ट हो गया। अब अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, वही आपका अपना है। आपका आज खास तौर से प्रेजेंट, जब प्रेजेंट अच्छा रहेगा तो फ्यूचर तो ऐसे आप अपने आप ही सही हो जाएगा। तो अपने प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, उस पर फोकस करिए, अपने पार्टनर पे फोकस करिए, अपने शादीशुदा लाइफ पे फोकस करिए और आगे बढ़िए। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।